नमस्कार। आज मैं आपको मदालसा और आत्मज्ञान के संस्कार की कहानी सुनाऊंगा। महारानी मदालसा और राजा ऋतुध्वज की यह कहानी मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। बहुत पुरानी बात है। मदालसा नामक एक गंधर्व कन्या थी, जिनका विवाह राजा ऋतुध्वज से हुआ था। मदालसा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान में अत्यंत निपुण थी। राजा ऋतुध्वज और मदालसा का दाम्पत्य जीवन सुखमय था। मदालसा एक ऐसी विदुषी थी जिन्हें संसार की नश्वरता का पूर्ण बोध था। जब उनका पहला पुत्र हुआ तो राजा ने उसका नाम विक्षु रखा। एक दिन हाथी दांत से बने एक सुंदर पालने में नन्हा राजकुमार विक्षु लेटा हुआ था। बालक भूख या किसी असुविधा के कारण रोने लगा। दासियां उसे चुप कराने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी महारानी मदालसा ने कक्ष में प्रवेश किया। मदालसा के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने दासियों को रुक जाने का संकेत दिया और स्वयं पालने के पास बैठ गईं। उन्होंने बालक को खिलाने खिलौने नहीं दिए, ना ही उसे किसी काल्पनिक राक्षस का डर दिखाया। उन्होंने पालने को धीरे से हिलाया और एक लोरी गाना शुरू कर दी। जैसे ही मदालसा ने गाना शुरू किया, बालक की सिसकियां थम गईं। मदालसा के शब्द थे, मेरे प्रिय पुत्र, तू क्यों रोता है? तू तो शुद्ध चेतना है। तू वह जागृत तत्व है जिसे ना कोई मैला कर सकता है, ना कोई मिटा सकता है। तू निरंजन है, यानी तुझ पर माया का कोई दाग नहीं है। तू इस संसार की माया के जाल में सर्वथा मुक्त है। बालक की आंखें अपनी मां के चेहरे पर टिक गईं। उसे शब्दों का अर्थ भले ना पता हो, लेकिन उन तरंगों ने उसके भीतर के भय को समाप्त कर दिया। मदालसा आगे गाती रही, पुत्र, तू इस छोटे से शरीर को अपना आपा मत समझ। यह देह तो पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना एक खिलौना है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही तूने यह चोला पहना है। तू ना यह मांस है, ना यह रक्त। तू तो वह अविनाशी आत्मा है जो कभी मरती नहीं। जब बालक शांत होकर मुस्कुराने लगा, तो मदालसा ने उसे जीवन का सबसे कठिन सत्य सुनाया। तुझे जो नाम दिया गया है, वह केवल इस संसार के व्यवहार के लिए है। कल कोई तुझे राजा कहेगा, कोई शत्रु तो कोई मित्र। पर याद रखना, तू ना नाम है, ना पद। ये रिश्ते भी इसी शरीर के साथ धूप छांव की तरह आते जाते रहेंगे। तू बस एक साक्षी बनकर इस खेल को देखना। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, उसके मन में संसार के प्रति कोई मोह पैदा ही नहीं हुआ। उसने खेलकूद की जगह ध्यान और एकांत को चुना। युवा होते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इस नाशवान राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ। यह कहकर वह वन की ओर चला गया। यही घटना दूसरे पुत्र सुबाहु और तीसरे पुत्र शत्रु दमन के साथ भी हुई। मदालसा के ज्ञान के प्रभाव से वे तीनों ही सन्यासी बनकर वन चले गए। राजमहल के गलियारे शांत हो गए। राजा ऋतुध्वज अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन बहुत भारी था। अभी अभी उनके तीसरे पुत्र शत्रुदमन ने भी राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह हाथ में कमंडल लिए वन की ओर निकल पड़ा था। राजा की आंखें नम थीं। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी मदालसा अभी भी उसी शांत भाव से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा का धैर्य जवाब दे गया। राजा ऋतुध्वज मदालसा के समीप आए और भर्राई हुई आवाज में बोले, हे देवी, तुम कैसी निष्ठुर माता हो। क्या तुम्हारे हृदय में ममता का लेश भी नहीं है? एक एक करके मेरे तीनों तेजस्वी पुत्र कुल का त्याग कर गए। जिसे तुम ज्ञान कहती हो, वह मेरे लिए पुत्र शोक है। कौन संभालेगा इस विशाल साम्राज्य को? कौन हमारी वृद्धावस्था का सहारा बनेगा और मृत्यु के पश्चात हमारे पितरों को जल
और पिंडदान कौन देगा यदि कोई वंशज ही न बचा? उन्होंने आगे कहा, मदालसा, तुमने अपनी लोरी से उनके कोमल मन में वैराग्य का ऐसा बीज बोया कि उन्होंने संसार को देखने से पहले ही उसे त्याग दिया। क्या धर्म केवल मन में है? क्या गृहस्थ रहकर धर्म का पालन नहीं किया जा सकता? मदालसा उठी और अत्यंत विनम्रता से राजा के हाथ थाम लिए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे आर्यपुत्र, मैंने उन्हें दुख से मुक्त किया है। मैंने उन्हें वह मार्ग दिखाया है जहाँ ना जन्म का भय है और ना मृत्यु का शोक। जिसे आप विलाप कह रहे हैं, वह आपके मोह का बंधन है। मेरे पुत्र अब किसी एक राज्य के राजा नहीं, बल्कि स्वयं के मन के सम्राट हैं। परंतु राजा अपनी कुल परंपरा और राजधर्म की दुहाई देते रहे। मदालसा का हृदय अपने पति के दुख को देखकर आखिरकार पसीज गया। वे समझ गईं कि संसार के चक्र को चलाने के लिए कर्म और राजधर्म की भी आवश्यकता है। तब उन्होंने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। स्वामी, धैर्य रखें। हमारे चौथे पुत्र का जन्म होने वाला है। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस बालक को मैं वैसा ज्ञान नहीं दूंगी जैसा मैंने पहले 3 पुत्रों को दिया। मैं इसे एक महान योद्धा, एक कुशल कूटनीतिज्ञ और एक प्रतापी राजा के रूप में गढ़ूंगी। यह आपके कुल का दीपक भी बनेगा और प्रजा का रक्षक भी। राजा ऋतुध्वज को सांत्वना मिली। जब चौथे पुत्र अलर्क का जन्म हुआ, तो महल में उत्सव मनाया गया। मदालसा ने अपनी शैली बदल दी। उन्होंने अलर्क को शस्त्र विद्या, राजनीति, दंड नीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि एक राजा का धर्म क्या है, प्रजा का पालन कैसे करना है और शत्रुओं का दमन कैसे करना है। जब अलर्क बड़े हुए, तो राजा ऋतुध्वज वानप्रस्थ आश्रम में चले गए और अलर्क राजा बने। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक दिव्य अंगूठी दी और कहा, पुत्र, राजा का जीवन कांटों भरा होता है। जब कभी तुम घोर संकट में फंस जाओ, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा, तब इस अंगूठी के भीतर छिपे पत्र को पढ़ना। उससे पहले इसे कभी मत खोलना। सालों तक अलर्क ने कुशलता से शासन किया, लेकिन समय बदला और पड़ोसी राजाओं ने मिलकर उनके राज्य पर हमला कर दिया। उनके मंत्री धोखेबाज निकले और अलर्क का साम्राज्य उनके हाथ से निकलने लगा। वे हार गए और अपना जीवन बचाने के लिए वन की ओर भागने लगे। हताशा में उन्हें अपनी माता की दी हुई अंगूठी याद आई। उन्होंने उसे खोला तो उसके भीतर 2 छोटे से सूत्र लिखे थे। पहला, हर प्रकार की आसक्ति का त्याग करो। दूसरा, यदि आसक्ति नहीं छोड़ सकते तो केवल सत्संग यानी सत्य के मार्ग पर चलने वालों से ही जुड़ाव रखो। इन शब्दों को पढ़ते ही अलर्क का मन का बोझ थोड़ा उतर गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह दुखी हैं क्योंकि वह राज्य को मेरा मान रहे थे। जैसे ही मेरा का वह भाव समाप्त होगा, उनका डर भी समाप्त हो जाएगा। वह तुरंत राजमहल से निकले और भगवान दत्तात्रेय के आश्रम पहुंचे। दत्तात्रेय ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अलर्क को योग की वह शक्ति दी जिससे मन स्थिर हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय द्वारा राजा अलर्क को दिया गया उपदेश योग शास्त्र और आत्मज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण था। दत्तात्रेय ने अलर्क से कहा कि संसार में कोई भी वस्तु दुख का कारण नहीं है। दुख तब शुरू होता है जब हम किसी वस्तु के साथ मेरा शब्द जोड़ देते हैं। राजन, यह राज्य, यह महल और यह शरीर तुम्हारे आने से पहले भी थे और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेंगे। जब ये तुम्हारे हैं ही नहीं, तो इनके खोने का शोक कैसा? तुम केवल एक यात्री हो, मालिक नहीं। अलर्क शत्रुओं से हार रहे थे क्योंकि वे पहले अपने मन से हार चुके थे।
भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें समझाया कि असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है। उन्होंने सिखाया कि जैसे एक सारथी घोड़ों को वश में रखता है, वैसे ही बुद्धि से मन को वश में करो। उन्होंने अलर्क को प्राणायाम की तकनीकें सिखाई ताकि युद्ध की कोलाहल के बीच भी उनका मन शांत और स्थिर रह सके। भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को एक बहुत ही गहरी बात सिखाई, साक्षी होना। उन्होंने कहा, युद्ध करो, लेकिन यह जानते हुए कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। जैसे एक कलाकार कला प्रस्तुति के दौरान रोता है, लेकिन भीतर से जानता है कि वह दुखी नहीं है, वैसे ही तुम राजकाज करो, जीत मिले तो अहंकार मत करो, हार मिले तो विलापित मत हो। अलर्क ने पूछा कि क्या राजा बने रहकर भी मोक्ष मिल सकता है? तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हाथों से काम करो, लेकिन हृदय ईश्वर में लगा रहे। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। यदि तुम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए लड़ोगे, तो तुम अजय हो जाओगे, क्योंकि डर केवल उसे लगता है जिसे कुछ खोने की चिंता होती है। अलर्क माता मदालसा की अंगूठी में लिखा दूसरा सूत्र सत्संग के बारे में भगवान दत्तात्रेय से पूछा, तो भगवान दत्तात्रेय ने उसे विस्तार में समझाया। यदि तुम अपनी आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हो, तो अपनी आसक्ति संतों और ज्ञानियों से जोड़ लो। अच्छी संगति तुम्हारे विचारों को शुद्ध रखेगी और तुम्हें पतन से बचाएगी। इन उपदेशों को पाकर अलर्क का आत्मबल जाग गया और डर खत्म हो गया। वे समझ गए कि शत्रुओं ने केवल उनकी जमीन छीनी थी, उनकी आत्मा नहीं। इसी मानसिक स्पष्टता के साथ वे एक स्थित प्रज्ञ यानी शांत और स्थिर बुद्धि वाले योद्धा बनकर लौटे। उन्होंने अपनी कुशलता और साहस से शत्रुओं को परास्त किया और अपना राज्य वापस पाया। अब वे एक राजा तो थे, लेकिन भीतर से एक सन्यासी की तरह तटस्थ थे। उन्होंने कई वर्षों तक न्यायपूर्ण राज्य किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। महारानी मदालसा की यह कथा हमें बताती है कि संसार में रहते हुए भी यदि मनुष्य के पास सही ज्ञान है, तो वह किसी भी विपत्ति से विचलित नहीं होता। माता का दिया हुआ संस्कार ही बालक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।